जी हम आमंत्रित करता हूँ श्री विकास कुमार जी को रचना पाठ के लिए। विकास कुमार। हमारी पीढ़ी के लोग कागज लेके आते थे, आजकल कविताएं मोबाइल पे होती हैं तो और कई बार कागज तो सामने होता है, मोबाइल धोखा भी दे देता है। मंच को नमस्कार करता हूँ। यहाँ बैठे श्रोतागण को नमस्कार करता हूँ। माँ वीणा पाणी को नमस्कार करता हूँ। मैंने एक कविता लिखी थी, भारत। बस एक ही कविता सुनाना चाहता हूँ क्योंकि समय का अभाव है सच में। तो एक साहित्यकार, एक राष्ट्र भावना से ओतप्रोत व्यक्ति के लिए भारत क्या है, उसके मन में जो भावनाएं हैं, चंद लाइनों के माध्यम से मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ, गीत के माध्यम से सर। वो एक भाव है, वो ही श्रृंगार है, मेरे अब तक के जीवन का वह सार है। उसका मुझसे मेरा उससे नाता बहुत अलग है, वो जीवन में हुंकार है। शुद्ध भावों से भी जो ऊपर बहे, वह है वायु जो रग रग में संचित रहे। इश्क बोलो, मोहब्बत या चाहत कहो, स्नेह के शब्द का वो तो संसार है। सृष्टि जिसके लिए बन चुकी है, मेरा लक्ष्य साधे हुए ना रुकूंगा कभी, ना झुकूंगा कभी। अब तो जीना है अपनी धरा के लिए, है बलिदान की गाथा उभरी हुई, और नयनों में अश्रु है लिपटे हुए। देखो क्या हो गया, देखो क्या हो रहा, भारती कह रही जगने के लिए। और मेरा मानना है सर कि हम नेगेटिविटी पे जितना ध्यान ना दें और अपना ध्यान सृजनात्मकता की ओर दें, तो वो ज़्यादा फलीभूत होता है। तो ये चार पंक्तियाँ उसी पे हैं कि विषम भाव से जूझना क्यों भला, निर्णय से अपने सुखद और क्या। सरल भाव में झूम जाए चलो, सरल भाव में झूम जाए चलो। पुनः अपना भारत सजाए चलो, पुनः अपना भारत सजाए चलो। और आखिरी पंक्ति है, बस मैं इससे अलविदा लूँगा मंच से, कि हमें गौरव करने वाला वो कौन सा विषय है। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है सर। तो मैं इसको शब्दों में समेटने की कोशिश करता हूँ कि सारे संसार में हम विलग राष्ट्र हैं, और हम में युगों से है शक्ति भरी। धरी ही हुई हैं उठे तो सही, राह पर ही खड़ी हैं दिशाएं नई। जिसको ढूंढें वह जिस पर शुरू हो सफ़र, वह जगत का भंवर, वह है व्यापक शिखर। भारत वह जगत का भंवर, वह है व्यापक शिखर। लक्ष्य बोलो उसे ध्येय या सच कहो, उसकी आराधना में जगे आरती, उसकी आराधना में जगे आरती। सारथी भी वही जिसने संताप को हर लिया, शुद्ध करके दिया आपको। ना बहूंगा कभी दुखद भाव में, ना रहूंगा कभी व्यर्थ अफवाह में। और वैसे भी हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, हमको उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। है इतिहास की गाथा सुलझी हुई, अब सृजन ही मनुजता का दायित्व हो। मानसिक चेतना अब नहीं शून्य हो, आओ भरते चले अंश जो रिक्त हो। और आखिरी की चार पंक्तियां हैं। मेरा मानना है देश सर्वोपरि है, तो देश ही धड़कनों पर अमिट छाप हो। देश के बिन जो जी ले तो वह पाप हो, श्वास के हर प्रहर में वो उत्साह हो। श्वास के हर
प्रहर में वो उत्साह हो, भाव पर मातृभूमि की ही छाव हो, भाव पर मातृभूमि की ही छाव हो। धन्यवाद। बहुत बहुत मैं एक धन्यवाद। चीज़ कहना भूल गया था, बस 2 विकास। वाक्य कहूँगा कि मैं बहुत ही स्वागत व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका मिला 2 लाइन बोलने का विद्या विहार परिवार की तरफ से, और स्पेशली चेयरमैन सर की तरफ से और शांडिल्य सर की तरफ से। तो धन्यवाद, धन्यवाद विद्या विहार। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर चंद्रभूषण जी को रचना पाठ के लिए। डॉक्टर चंद्र